हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय हॉट रोबोट की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसकी फर्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। आफ्टर 7 days जब जोंगकुक अपने मिशन वापस आ जाता है तब वो देख पाता है कि सबके फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्माइल था। बट वो जब सामने की तरफ देखता है तब वो तायंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट लग रहा था और उसकी क्लोथ भी उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिट हो रहा था, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था। सबके साथ मिलने के बाद वो जाकर जो तायंग को भी हक कर लेता है। इससे तायंग भी हक बैक करता है एकदम एक मशीन की तरह, और वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्माइल के साथ जो जंगकुक की तरफ देखता है। तब ये देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था तायंग के साथ, और उससे लग रहा था कि तायंग ही उसकी बॉयफ्रेंड है, जिससे जंगकुक इन 7 days में बहुत ही ज़्यादा मिस किया है और बहुत ही ज़्यादा उसे अपने पास से दूर होने का एहसास हुआ है। लग रहा था कि जैसे जंगकुक तायंग की बॉयफ्रेंड है और वो अब उससे दूर है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था अब, और उससे लग रहा था कि अब उसकी जान में जान आया है। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर तायंग को चेक करने लगता है कि उसकी सारी सेटिंग्स ठीक है और नहीं। बट जब अचानक से तायंग ये नोटिस करता है कि सारे लोग उसकी तरफ ही देख रहा था, तब ये देखकर वो चुप रहता है। बट जंगकुक ये नोटिस करने के बाद ही तुरंत जो तायंग की ब्लेजर से अपने हाथों को हटा लेता है और वो धीरे से कफ करते हुए बोलता है, मॉम डैड आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, और आई थिंक आपको जाना चाहिए। तब ये सुनकर उसकी मॉम डैड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बोल सकते हो? मुझे नहीं लगता है तुम ऐसे बोल सकते हो, ये हमारे घर है और तुम क्या हमारे घर से हमें निकालना चाहते हो? अगर तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड से बात करना है तो तुम ऊपर जा सकते हो उससे बात करने के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलता है, मेरी रोबोट ने आपको मेरी फ्रेंड ने आपको परेशान तो नहीं किया है ना? तब ये सुनकर मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन एक दूसरे की तरफ देखकर एक स्वीट स्माइल देते हुए बोलता है, नो, उसने कोई भी परेशान नहीं किया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो जल्दी से तायंग के हाथों को पकड़ते हुए जो ऊपर उसके रूम की तरफ चला जाता है, और उसके बाद ही तुरंत वो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे चेक करने की ट्राई करता है। तभी वो देख पाता है कि तायंग उसे चेक करने नहीं दे रहा था, कुछ बातों से उससे गुमराह करने की ट्राई कर रहा था, जिससे जंगकुक को थोड़ा अजीब लगता है। बट वो इससे एबनॉर्मल नहीं सोचता है, नॉर्मल सोच के उसे जो इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ से हम देख पाते हैं कि जंगकुक की ये जो डेटा सेवर है उसके फ़ोन से तायंग की सेटिंग्स कनेक्ट हैं, वो भी नॉर्मली चल रहा था और वो सब कुछ नॉर्मल था। बट दूसरी तरफ अनलकीली हम देख पाते हैं कि तेते किम तायंग उसकी रोबोट अभी तक जो कबर्ड में था, और एक्चुअली ये असली तेते नहीं था, ये उसकी रिप्लेसमेंट था और ये एक इंसान था। बट उसकी जो रियल रोबोट था वो अभी तक कबर्ड में बंद हुआ था, जो अपनी खुद की सेटिंग्स कर रहा था और कोडिंग से अपने आप को रिपेयर करने की ट्राई कर रहा था, बिकॉज वो ऐसे एआई से क्रिएटेड था कि वो खुद को ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिक्रिएट कर सकता है, जिससे वो कबर्ड में रहकर ही अपने आप को रिक्रिएट कर रहा था, जिसे देखकर हम समझ पाता है कि शायद अनलकी कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ जब तेते बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जंगकुक से बात कर रहा था, एकदम फ्रेंडली लाइक एक इंसान, तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। एक्चुअली जंगकुक अपने फ़ोन से और कंप्यूटर से तायंग को वहाँ से कनेक्ट कर रहा था और उसे बहुत कुछ सिखा रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी रोबोट इतना ज़्यादा तरक्की कर लिया है कि वो अब इंसान के जैसा बोलना और इंसान के जैसा बिहेव करना भी सीख लिया है। बट वो जब भी तायंग को चेक करने की ट्राई करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे डिनाई कर देता है और वो खुद को चार्ज करने के लिए खुद ही बैठ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। और ऐसे ही दिन बीतने लगा था। एक दिन जब जंगकुक सुबह सो रहा था तभी अचानक से तायंग जो नीचे अपनी किचन की तरफ जा रहा था, इसे देखकर मिसेस जॉन उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए पीछे की तरफ लेकर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बोलता है, बट वी, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग कर रही हो, बट इतना ज़्यादा एक्टिंग मत करना जिससे तुम्हारी असलियत जंगकुक के सामने आ जाए और इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएगा। मैं ऐसा कुछ कर दूंगी जिससे उसे लगे कि उसकी रोबोट डिस्ट्रॉय हो गया है, इससे उसे कुछ ज़्यादा फील नहीं होगा, तो वो इसे इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। ओके। तब ये सुनकर
वी जो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, बट मैम मैं मेरी वर्क को कर रही हूँ, बट इसके मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ऐसे ही किसी भी तरह वर्क को करा सकते हो। मैं ऐसे भी 7 डेज़ की ट्रेनिंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे इतना ज़्यादा कम सैलरी दो। आपको मेरी सैलरी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। तब ये सुनकर मिसेस जियोन जो हंसते हुए बोलता है, नो वरीज, तुम्हें जितना ज़्यादा पैसा लगे तुम ले सकते हो, बट मेरी सन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ वो बुरी रोबोट मेरी सन की लाइफ में फिर से आ जाए और उसे डिस्ट्रॉय कर दे, बिकॉज मैंने उस रोबोट के अंदर मेरी सन के लिए फीलिंग्स देख पाई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सच में मेरी सन की लाइफ में आ जाए। प्लीज़ तुम उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाए तो थोड़ा सा ही मेरी सन की लाइफ को नॉर्मल बना दो, जिससे वो तेते को थोड़ा सा हेट फील करे, और जब तेते डिस्ट्रॉय हो जाए तब उसे परेशानी ना हो, प्लीज़। तब ये सुनकर वी अपने सर को हाँ में हिला लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इससे वर्क करने की ट्राई करता है। जब इन इवनिंग जब जंगकुक और तायोंग एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर बाहर घूम रहा था पार्क में, तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो बाहर की तेज़ हवा को महसूस कर रहा था, और वो धीरे से तायोंग की हाथों को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखकर अपनी बिग आइज से उसकी तरफ घूरने लगता है, जिससे देखकर वी को भी थोड़ा थोड़ा कुछ फील होने लगता है और वो भी धीरे धीरे जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे एक टाइम के बाद उन दोनों की लगभग किस होने ही वाला था। तभी अचानक से वी अपने आप को पुल बैक कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था, बट वो खुद भी समझ पाता है कि वो अभी अभी क्या करने जा रहा था। वो खुद की क्रिएचर को ऐसे ही कैसे किस कर सकता है, और वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। बट वो दोनों ऐसे ही जो चलने लगता है, जब अपने सामने आइसक्रीम देखता है वी, तब उसे बहुत ही ज़्यादा उसे खाने की लत उसे इच्छा होती है। वो चाहता है कि वो उसे ट्राई करना चाहेगा, बट वो जब सामने जंगकुक को देख पाता है तब वो इसे देखकर अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो धीरे से उस प्लेस से जाने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जंगकुक जो उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलते हैं, तायोंग क्या तुम्हें ये खाने के लिए चाहत हो रहा है? माई तेते, अगर तुम्हें हो रहा है तो तुम मुझे बोल सकते हो। मैं जानना चाहती हूँ क्या रोबोट के अंदर भी ऐसी फीलिंग्स होता है जो खुद किसी और के खाने की किसी और के ऊपर अट्रैक्टेड हो सकता है। कोई भी चीज़, फूड हो, इंसान हो, एनिमल्स हो, क्या ऐसा हो सकता है? तब ये सुनकर जंगकुक तायोंग अपनी सर को हाँ में हिला देता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, जिससे वो दोनों ही उस आइसक्रीम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करता है। और वो दोनों एट द लास्ट जो एक बहुत ही ज़्यादा बिग कैफ़े में भी गया था, और वो दोनों कॉफ़ी को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय किया था। बट एट द सेम टाइम भी ये नोटिस करता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बट वो कभी भी किसी के सामने ही नहीं देखा है, जिसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बिकॉज वो जब छोटा था तब से वो जंगकुक के ऊपर क्रश रखता था, बिकॉज जो जंगकुक की क्रश था किम तेयोंग, उसकी ही ट्विन ब्रदर है किम वी, और वो दोनों ही ट्विन ब्रदर हैं। बट जंगकुक को ये नहीं पता था। जंगकुक हर टाइम ही तायोंग को समझकर कभी कभी वी को भी हक कर लेता था, उससे बात करता था, जिससे तायोंग के साथ साथ वी को भी जंगकुक के ऊपर एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, जिससे वो दोनों ही उससे प्यार करता है। बट वी ये जानता था कि तायोंग भी जंगकुक से प्यार करता है, दैट्स वाई वो उन दोनों के सामने नहीं आया था। बट आफ्टर तायोंग की डेथ वो दोनों ही जो एक दूसरे से दूर हो गया था, और अब तक जंगकुक को ये पता ही नहीं है कि तायोंग की एक ट्विन ब्रदर भी है। बट जब मिस्टर जियोन को और मिसेस जियोन को इस बारे में पता चला, तब वो दोनों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो जंगकुक की रोबोट को रिप्लेस कर दिया था वी से, और अब लगभग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग कर रहा था। और उन लोगों की प्लान था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो वी को तेते को जो रोबोट था उससे वी को देकर रिप्लेस कर देगा, जिससे वो रोबोट और कभी भी जो जंगकुक के सामने नहीं आएगा। ये फ्यूचर में जाके उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और ये मिसेस जियोन की मानना है, और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। सो लेट्स बैक टू द स्टोरी। जब धीरे धीरे
तायोंग जुंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। तब ये देखकर जुंगकुक के अंदर भी थोड़ा सा फीलिंग्स होता है और वो अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है। और इस बार तायोंग अपने आप को नहीं रोकता है और वो धीरे से जाते हुए जो जुंगकुक की लिप्स पर एक पिक करता है। तब ये देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपने लिप्स के ऊपर हाथ रख लेता है, बिकॉज उसे फील ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, एक रोबोट की किससे उसे फील हो रहा है, उसकी हार्मोन चेंज हो रहा है, क्या वो अब नॉर्मल इंसान नहीं रहा है, क्या वो बदल रहा है। इससे जो को बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट अगले ही मोमेंट पर वो जब सामने देखता है तब वो देख पाता है कि उसके सामने भी तायोंग अपने बिग आइज से सिर्फ और सिर्फ जोंको की तरफ देख रहा था और वो हेवनली हैंडसम लग रहा था, जिसके सामने जोंकुक एक ब्यूटीफुल मील लग रहा था, जिसे देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से तायोंग अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, जिससे जोंकुक भी काफ करते हुए उठ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वहाँ से बातों को कंट्रोल करते हुए मिशन वापस आ जाता है। बट जब कुछ टाइम बाद वी और जोंकुक मिशन वापस आ जाता है, तभी अचानक से जोंकुक ऊपर चला जाता है। बट भी जब नीचे था तभी मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन जो वी को पुल कर लेता है और उन दोनों के पास लेकर उससे सारे बातों को पूछता है। तब ये देखकर वी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक है, बिकॉज जोंकुक ने अभी तक हम दोनों के ऊपर कोई भी डाउट नहीं किया है। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन बोलता है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट अगर उसे तुम्हारी रियलिटी पता चला, क्या वो तुमसे शादी करेगा? मैं चाहती हूँ एज ए वी तुम उसे शादी के लिए प्रपोज करो, एक तायों की तरह नहीं। तब ये सुनकर वी जो नीचे की तरफ देखने लगता है, बिकॉज उसे भी पसंद नहीं कि जेके उसे एज ए तायोंग पसंद करे, एज ए रोबोट, नॉट एज ए ह्यूमन। और ऐसा कैसे हो सकता है, ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक से मिसेस जॉन जो प्लान करता है कि वो लोग जो वी को तायोंग एज ए रोबोट बोलकर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद ही उन लोगों की लाइफ में जो वी का एंट्री होगा, जिससे वी भी एग्री करता है और वो तीनों ही अपने अपने वर्क में वापस चला जाता है। बट जब तायोंग जो वी था रोबोट, सो वो जब कमरे में इंटर करता है तब वो देख पाता है तो वहाँ पर जो कुक जो बहुत ही ज़्यादा सैड बैठा हुआ था। तब ये देखकर जो वी रोबोट था वो जो जाते हुए पूछता है, क्या हुआ है सर आपको? तब ये सुनकर जो कुक जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, आई नो तुम एक रोबोट हो, बट तुम्हें पता है कि तुम एकदम से मेरी टाइम की तरह से सोचते हो। उसके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा खास था, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, क्रश था, बट फिर भी वो मेरा सबसे फेवरेट इंसान था मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली के बाद, और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। सच में जब मैं तुमसे बात करती हूँ तब मुझे ऐसा फील कराता है कि तुम ही वो ही हो जो मेरा है, मेरा तायोंग है। बट आई डोंट नो मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, बट मैं उसे तुमसे उससे भी ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। क्या ये ठीक रहेगा मेरे लिए? तब ये सुनकर जो वी रोबोट था वो जो जोंको की तरफ देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए बोलता है, तो सर क्या आप मुझसे आप थोड़ी दिन के अंदर जो प्यार करने वाले हो वो ज़्यादा है या पहले के ज़्यादा है? और क्या आप तायोंग को ज़्यादा प्यार करते हो? तायोंग कौन है उसके बारे में मेरी सर्वर में कोई डाटा क्यों नहीं है? तब ये सुनकर जोंको जो हंसते हुए बोलता है, वो तुम्हारा काम नहीं है, बट जो भी है मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं ऐसा मशीन बनाया हूँ जो फ्यूचर में जाके किसी और की भी हेल्प कर सकता है। जिसे सुनकर जुंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और तायोंग वो बातें सुनकर खुद भी जो उसके ऊपर प्राउड फील करता है, जुंकुक के ऊपर। और ऐसे ही वो रात बीत जाता है। बट अगले दिन सुबह जब लगभग सुबह के 5 बज रहा था तभी वो फील करता है जुंकुक कि उसके आसपास कोई तो है जो खड़ा होकर उसके अंदर नज़र रख रहा था। तब ये देखकर वो जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करता है। तब वो देख पाता है कि उसके सामने कोई भी नहीं है। तभी अचानक से जो उसकी रोबोट है वो वॉशरूम से निकलता है। तब ये देखकर जुंकुक शॉक हो जाता है और वो जब रोबोट से पूछता है कि वो वॉशरूम में क्या कर रहा था, तभी अचानक से वी रोबोट जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए बोलता है, मैंने कुछ साउंड सुना था बॉस, इस वजह से मैंने वहाँ गई थी, शायद कोई रेड होगा या शायद कोई कैट जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। और ये बोलकर वो जो रोबोट के जैसा बिहेव करने लगता है।
जिसे देखकर जंगकुक उसकी तरफ देखकर परेशान होते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, तुम्हारी लैंग्वेज की जो बातें हैं वो भी जो चेंज हो रहा है, क्या मैं तुम्हें चेक कर लूँ? तभी अचानक से जो तायंग उसे रोक देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी डेटा सर्वर सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मेरी जो डेटा है ये फॉल कर रहा है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तो आप चिंता मत कीजिए। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बातों को संभाल लेता है। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं, जो असली रोबोट था जो था तेते, और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो वी की तरफ देख रहा था और अपनी दूसरी आँख से जो जंगकुक की तरफ देख रहा था, जिससे हम बिल्कुल समझ पाता है कि तेते को बहुत ही ज़्यादा इससे जेलसी फील हो रहा था कि वी कैसे जंगकुक के साथ रह रहा है। तो इस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था। बट अगले ही मोमेंट पर जब वी को भी कुछ महसूस होता है कि शायद उन लोगों के ऊपर कोई तो है जो नज़र रख रहा था। एक्चुअली तेते ने यानी रोबोट ने अपने आप को रिपेयर कर लिया था और वो जो खुद न्यू एआई डाउनलोड कर लिया था और अपने आप को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करने के लिए जोड़ लिया था। बट अगले ही मोमेंट पर जब मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन अपने वर्क को कंटिन्यू कर रहा था अपने रूम पर और बेडरूम पर था, वो दोनों बात कर रहा था पर्सनल टॉक्स। तभी अचानक से वो देख पाता है कि रोबोट जो अंदर आ रहा है। तब ये देखकर वो जल्दी से दौड़ते हुए जो उसके सामने जाता है और उसे हक करते हुए बोलता है, वी तुम यहाँ से क्यों आए हो? तुम एक रोबोट बनने की एक्टिंग कर रही हो, तुम एक रोबोट नहीं हो, तो ऐसा बिहेव मत करना, ओके? इससे तुम्हें चोट लग सकता है। अगर तुम्हें चोट लग गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, और तुम इतनी ज़्यादा बिग कंपनी की एक सीईओ हो, तो तुम्हें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ओके? तभी अचानक से उसकी जो कोई गर्दन को पकड़ लेता है सामने से और उसे वॉल के साथ पिन करते हुए उसे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऊपर की तरफ कर देता है, जिसे देखकर मिस्टर जियोन शॉक था और वो जल्दी से आकर मिसेस जियोन को छुड़ाने की ट्राई करता है। तब ये देखकर मिस्टर जियोन को भी दूसरे हाथों से वो रोबोट जो ऊपर उठा लेता है। और तभी अचानक से जो वी उस रूम पर एंटर करता है। तब ये देखकर वो रोबोट जल्दी से उन लोगों को छोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर वी शॉक होते हुए बोलता है, आंटी अंकल क्या हुआ है आप लोगों को? क्या आप लोग ठीक हो? तभी अचानक से वहाँ से जंगकुक भी आने लगता है। इसे देखकर तायुंग जल्दी से अपनी खुद की जो रोबोट वाला अवतार है उसे पहन लेता है और वो जल्दी से फिर से रोबोट के जैसा बिहेव करने लगता है। इसे देखकर मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन कॉन्फ्यूज था। तब उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ लेते हुए देखकर तायुंग जंगकुक जो कॉन्फ्यूज था और वो कॉन्फ्यूज वॉइस में बोलता है, मॉम डैड आप लोग ऐसे ज़मीन पर क्यों हो? क्या हुआ है? क्या आप लोग ठीक हो? तब ये सुनकर मिस्टर और मिसेस जियोन एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। एक्चुअल मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो रस जरूर है। मुझे अभी अभी लगा कि तुम्हारी रोबोट बाहर है, बट मैं देख रही हूँ वो मेरे सामने है। क्या ये रोबोट बाहर था अभी अभी? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए बोलता है, नहीं मॉम, वो मेरे साथ ही था और हम दोनों एक साथ आए हैं और वो अभी अभी यहाँ है। क्या अभी अभी उसने तुम्हें नुकसान पहुँचाया है? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, वो तो अभी अभी हमारे साथ ही थे। तब ये सारे बात सुनकर जो मिस्टर और मिसेस जियोन कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक शॉक हो जाता है जब वो ये समझ पाता है कि अभी अभी उन लोगों ने क्या बोला था कि तायुंग एक रोबोट है। उन लोगों को कैसे पता चला कि तायुंग एक रोबोट है? और वो अपने आईब्रो रेस करते हुए जो मिस्टर और मिसेस जियोन की तरफ देखता है। तभी मिस्टर और मिसेस जियोन बोलता है, यस हम लोगों को पता चल गया है और बहुत आगे से पता चल गया है, बट हम लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं कि तुम इतना ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट हो, इतना ज़्यादा अच्छे कुछ इन्वेंट कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि तुम्हें ये कुछ वर्क को छोड़ देना चाहिए। बट मुझे अभी अभी लगा कि किसी ने हम दोनों को जो गदन से पकड़ कर लिफ्ट कर दिया था, बट ये इस रोबोट नहीं था। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, शायद मॉम आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सो प्लीज़ इतना ज़्यादा टेंशन करना बंद करो। बट तभी अचानक से मिस्टर और मिसेस जियोन जो वी को कुछ इशारा में बोलने लगता है, जिसे देखकर वो तो समझ नहीं पा रहा था, बट वो क्लियरली ये तो समझ पा रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो रहा है। बट आफ्टर सम टाइम जब
वी मिस्टर और मिसेस जोन्स से बात करता है तब उसे सब कुछ पता चल जाता है कि शायद उस एआई में ऐसा कुछ था और जंगकुक ने उसे ऐसे ही किसी तरह बनाया था जिससे वो फिर से अपने आप को जोड़ सके और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर सके। और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। जब नाइट होता है तभी जंगकुक जो अपने बेड पर सो जाता है तब ये देखकर टैंग अपनी लिप्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीकों से बाइट करते हुए अपने मन में बोलता है, ये रोबोट होना कि कितना ज़्यादा बुरी बात है, आप चाहो तो किसी के साथ वो भी नहीं कर सकते हो। और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है अपने मन में। तभी वो सोचता है कि वो तो कुछ कर सकता है बिकॉज वो तो रोबोट नहीं है। बट शायद ये जंगकुक को पता था होता कि वी एक रोबोट नहीं है, वो एक ह्यूमन है, तो अब तक शायद उन दोनों में कुछ तो कुछ हो जाता और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता। तभी अचानक से जो वी नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई तो है जो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्कैन कर रहा था और उसकी बायोडेटा चुरा रहा था। तब ये देखकर जल्दी से वो पीछे की तरफ मुड़ता है। तब उसके सामने जो मशीन था वो उसकी आई कांटेक्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्कैन करता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई नो आई एम लेट बट जल्दी ही दूसरी एपिसोड भी डालूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। बट इसमें एक बात बोलना चाहूँगी और ये कन्फ्यूजिंग है कि 3 कैरेक्टर हैं, ये कौन कौन है। जो तायोंग था वो अब से तायोंग होगा। जो जंगकुक की एक क्रश था वो मर चुका है, जिसकी बेस पर जो तेते को बनाया हुआ है, तेते जो रोबोट है। और जो वी है वो है आई मीन तायोंग की ट्विन ब्रदर। तो इस वजह से तेयुंग को हम तेयुंग बुलाएंगे जो मर चुका है, रोबोट को तेते बुलाएंगे, और जब वी नॉर्मल होगा तो वी बुलाएंगे, और वो जब एक्ट करेगा रोबोट की तो हम उसे रोबोट भी बोलेंगे। ओके।